नीचे चट्टान को काटा गया है और उसके ऊपर से जो है रहने के लिए जो है जगह बनाई गई है। चाहे ये बैरक है, चाहे लोग अपने आवास है, लेकिन है ये बड़ा प्राचीन, ये बहुत ही। दोस्तों अभी मैं लगभग इस पहाड़ी के टॉप पे हूँ और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मित्रों। जब यहाँ पे लोग रहे होंगे, सैनिक रहे होंगे, तो उन्होंने अपने घोड़े और खच्चर के लिए जो ये छोटा सा स्पेस बना रखा, शायद ये अस्तबल रहा होगा। और उसी अस्तबल में ये आप देख सकते हैं मित्रों, मैं कैमरामैन को कहूँगा बड़ी बारीकी से दिखाएं। ये जो है खूंटा जो है एक नेचुरल खूंटा, पहाड़ी को काट के और ये खूंटा बनाया गया है। अब देख सकते हैं मित्रों, यहाँ रस्सी फंसाने के लिए, ये सामने बांधने के लिए। और ऐसे ऐसे इसमें लगभग एक और ये दो छोटा सा है खूंटा है। और आगे चलूंगा मैं, ये तीसरा ये आप देख सकते हैं मित्रों, एकदम पत्थर का है, सॉलिड। और मैं आपको अगर लग रहा है कि वैसे होगा तो ये ठोक के मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी पुराना है पत्थर का। और ये खूंटा है, ये घोड़े खच्चरों को बांधने के लिए यहाँ पे खूंटा बनाया गया है। और ये उसी श्रृंखला में आगे लगभग 1 2 3 और ये 4 और एक सामने ये 5 यहाँ पे जूम करके दिखाओ उसको। ये लगभग जूम करो, ये लगभग 5 यहाँ पे खूंटे बनाए गए हैं। और ये यहाँ से जाने का रास्ता। और सामने एक और मैं आपको जो खंडर दिखाना चाहूँगा, इधर आप ये सामने एक खंडर साइड की वाल, अगर आप, मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा साइड वाल दिखाए, इधर से दिखा पीछे, ये साइड वाल, ये सामने खंडर। मैं चलूँगा फिर। तो मित्रों अब देख सकते हैं सामने काफ़ी सारे खंडर हैं। और जहाँ तक जो मुझे सूचना मिली है, यहाँ पे एक राजगढ़ी थी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक राजगढ़ी थी, एक सैनिक बैरक था, जो कि कालांतर में ध्वस्त हुआ। और उसके पश्चात लोगों ने यहाँ पे आके जो है अपने आवास बनाए। आगे की तरफ गाँव से त्रस्त उत्तराखंड के लोगों की एक भूकंप के पास एक नए जीवन की शुरुआत जहाँ से हुई है। भूकंप के समय जो त्रासदी हुई, उसके पश्चात मैं अभी आपको उसका इतिहास एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं मित्रों, ये काफ़ी सारे खंडर हैं। तो कैमरामैन को कहूँगा कि सारा दिखाए पूरे जो खंडर है यहाँ पे। और ये एक पहाड़ी का टॉप है, ये जो हिस्सा है पहाड़ी का टॉप। और यहाँ पे अभी बारिश भी चल रही है। और आप देख सकते हैं मित्रों, सामने ऊपर दूर कहीं बस्ती दिख रही है। और ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये पौड़ी के साइड का वाला एरिया है, फाउंडेशन वाला एरिया। और अगर सामने की बात करूँ तो ये ठीक पौड़ी का एरिया है। तो अभी मैं जिस स्पेस पे खड़ा हूँ, ये इडवाल क्षेत्र की एक टॉप, एक जो है ग्राम सभा डोबा गजल्ड के साइड नीचे की तरफ चलते हुए वहाँ की एक चोटी है। और इस चोटी पे जो है आप देख सकते हैं मित्रों, काफ़ी सारे जो है आवास, छोटे छोटे आवास बनाए गए हैं। और इन आवासों की कहानी मैं आपको स्पष्ट करूँगा कि ये क्यों और किस कारण से यहाँ पे बनाए गए थे। मित्रों को कहूँगा सामने वो खंडर भी दिखाए। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये खंडर है और ये पहाड़ी का टॉप है। अगर मैं बात करूँ हाइट की, तो लगभग इसकी जो हाइट है, ये नीचे से प्लेन से लगभग इसकी हाइट 100 से 150 मीटर ऊपर। और सामने जो पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं। और यहाँ पे जो अभी ऊंचाई है 100 से 150 फीट ऊपर। और यहाँ पे कोई फिलहाल रास्ता नहीं है। अपने समय पे जो भी रास्ता बनाया होगा, तो उस समय लोगों ने अपने रहने के लिए, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया अभी, कि वहाँ पे जो है घोड़े और खच्चर इत्यादि को बांधने के लिए खूंटे लगाए गए हैं, चट्टान को काट के खूंटे बनाए गए हैं। और यहाँ पे जब बसावट शुरू हुई है, तो इसकी मैं अगर इतिहास की बात करूँ तो इतिहास ये कहता है कि जब राजा प्रद्युमन शाह, जो हमारे गढ़वाल के राजा रहे, उनका जो इतिहासकार बताते हैं, उनका जो यहाँ पे गढ़वाल में जो राज रहा है, वो 1785 से लेके और 1804 तक रहा है। तो 1804 तक उनका शासनकाल रहा है। तो अब मैं चलूँगा थोड़ा पीछे इतिहास की तरफ, भूकंप के समय पे। तो 1803 के लगभग उत्तराखंड में एक विनाशकारी भूकंप आया। और जब वो भूकंप इतना विनाशकारी था, इतना शक्तिशाली था, उससे हमारे गढ़वाल के लगभग
80% हिस्से को उसने जो है बुरी तरह से ध्वस्त किया है और हजारों की संख्या में लोग जो है उस त्रासदी का शिकार हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान की मैं बात करूं तो राजा प्रद्युम्न शाह की जो अंतिम राजधानी थी, जो कि राजा प्रद्युम्न शाह जो है कि हमारे गढ़वाल के 54वें स्वतंत्र शासक थे, राजा थे। और उनके समय में जो है 1803 में जो भूकंप आया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 80% हिस्सा जो है गढ़वाल का पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। बड़े बड़े मंदिर, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान हुआ है, अगर नुकसान की मैं बात करूँ तो जो गढ़वाल की जो राजधानी थी प्रद्युम्न शाह की, श्रीनगर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस समय के अगर आकलन की बात करूँ मैं तो लगभग 500 से 1000 जो वहाँ पे घर थे सारे ध्वस्त हुए हैं और काफ़ी सारे लोग उसमें जो है शहीद हुए हैं। और दूसरा कि नुकसान श्रीनगर के पश्चात भटवाड़ी, उत्तरकाशी की तरफ, बद्रीनाथ की साइड तरफ, और यहाँ तक कि गढ़वाल के काफ़ी सारे क्षेत्र जो है उससे काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हुए हैं। और वो उस त्रासदी को झेलते हुए लोगों ने क्या किया कि जब उनके घर ध्वस्त हुए, वो जो काली रात थी, वो जो भूकंप की जो काली रात थी, तो उस रात में क्या हुआ कि लोग अपने घरों में सोए हुए थे। और जब भूकंप जो आया, एकदम से अचानक से जो भूकंप आया, तो लोग ये समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। और जो भूकंप इतना तगड़ा था कि लोगों के घर ढह गए, लोगों के जो राजाओं के रजवाड़े ढह गए, बहुत सारे दरारें जो है पड़ गई और काफ़ी सारे लोग जो है अपने घरों में दफन हो गए। और जो उनमें से कुछ लोग बचे, वो लोग अपने घरों से निकल के, अपने इस क्षेत्र से निकल के, उन्होंने ऐसी ही, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी जगह, ये जो टॉप की जगह है जहाँ पे, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अपना छोटा मोटा जो है कुछ समूह में जो है 5, 7, 10 लोगों के समूह में उन्होंने क्या किया, अपने छोटे छोटे घर बनाए, जो कि अभी आज आप देख रहे होंगे। लगभग 18वीं शताब्दी की बात है, तो ये खंडर हो चुके हैं। और घर बनाए और अपना जो है रैन बसेरा यहाँ पे चलाए। और उसके पश्चात इस त्रासदी का मुख्य फ़ायदा जो लिया वो गोरखाओं ने लिया है। गोरखाओं को इस चीज़ का आभास हुआ कि गढ़वाल जो है आर्थिक रूप से, संसाधनों के रूप से और कई सारे ऐसे कारक थे जो भूकंप ने पैदा किए, उसकी वजह से जो है कमज़ोर हुआ है। तो गोरखाओं ने 1790 के करीब जो है गोरखाओं ने जो है कुमाऊं को जीत लिया था। और 1803 में जो त्रासदी आई उसी का उन्होंने संज्ञान लिया और उसी को देखते हुए उन्होंने जो है गढ़वाल के जीर्ण स्थिति को देखते हुए, लोगों के टूटे हुए मनोबल को देखते हुए और आर्थिक रूप से कमज़ोर गढ़वाल को उन्होंने जीतने का निश्चय किया। श्रीनगर पे आक्रमण कर दिया लगभग 1803 में। और 1803 में जो हमारे गढ़वाल की जो स्थिति थी वो युद्ध करने लायक नहीं थी, क्योंकि हमारे संसाधन ख़त्म हो चुके थे, काफ़ी सारे लोग उसमें जो है शहादत दे चुके थे और काफ़ी सारा आर्थिक रूप से और जो है मानसिक रूप से लोग टूट गए थे। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए गोरखाओं ने युद्ध किया और युद्ध में जो है प्रद्युम्न शाह से उनका मुकाबला हुआ। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि प्रद्युम्न शाह ने स्थिति को समझते हुए वहाँ से जाना ही, युद्ध से हटना ही वाजिब समझा। और वो जो है श्रीनगर से रोहेलखंड की तरफ उन्होंने अपना प्रस्थान किया और रोहेलों के साथ अपना समझौता करके, संगठन लेके और पुनः एक नई तैयारी के साथ में देहरादून के खुड़ा मैदान में जो है एक बार फिर 1804 में गोरखाओं के साथ युद्ध किया। ये युद्ध बहुत विकराल था, बहुत भीषण युद्ध था और इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए। और उसी में जो है राजा प्रद्युम्न शाह गोरखाओं से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उनकी जो अत्याचार की जो पराकाष्ठा थी, चरम पराकाष्ठा, उसमें ऐसे ऐसे अनाचार हुए जिसका उल्लेख तो है इतिहास में, लेकिन मैं उस चीज़ का उल्लेख आपके सामने नहीं कर सकता। दत्त पांडे जी, प्रसाद डबराव जी के इतिहास के हिसाब से चलूँगा तो उसके पश्चात गोरखाओं ने अपना शासन स्थापित किया और हमारे गढ़वाल में और कुमाऊं में जो है भयंकर अत्याचार किए और उन्होंने काफ़ी सारे टैक्स लगाए, जो इतिहास से बताता है। उन्होंने काफ़ी सारे जो है टैक्स लगाए। उन टैक्सों में मुख्यतः जो है ये बकरी
भैंस इत्यादि की जो बलि थी या इत्यादि जो कर के रूप में राजा को ये देते थे। और बाकी खेती बेकर, आपके जो है संपत्ति बेकर, कई सारे कर ऐसे हुए जो उन्होंने जो है उत्तराखंड की जनता पे लगाए, जिससे कि जनता बहुत त्रस्त हुई। और लगभग इस त्रासदी को, इन भ्रष्टाचारों को, इस अनाचारों को लगभग हमारे गढ़वाल की जनता ने 1815 तक झेला। और वो समय था जो हमारे गढ़वाल का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था, जिसमें कि हमारे 52वें गढ़े देश के राजा परदुमन साहब भी शहीद हुए। और हमारी जनता को एक ऐसा अनाचार और अव्यवस्थित और क्रूरता भरा जो है शासन देखना। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब ऐसा कुछ हुआ तो हमारे कुछ जो लोग थे वो लोग क्या किया उन्होंने कि इनके अत्याचारों से बचने, गोरखाओं के अत्याचारों से बचने के लिए ऐसी ऊंची, तो उस समय गोरखाओं से बचने के लिए, गोरखाओं के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि अपने जो घर थे, अपनी जो संपत्ति थी, जहाँ की तहाँ छोड़ के, कहीं जो उनके घर थे उनको घरों के अंदर दबा के, कोई पहाड़ पे दबा के, कोई मिट्टी में, कोई कहीं भी अपनी धन संपदा को दबा के, और ऐसे ही कहीं जो आप देख सकते हैं मित्रों सामने, ऐसे ही कहीं ऊंचाई वाले स्थानों पे, ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो है आके बसे। और वो इसी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग ये उन्हीं में से एक और अनेक खंडर है जो इस पहाड़ी के चारों तरफ है। ये हमारे इडवालसो क्षेत्र की एक जो है पहाड़ी है, इडवालसो क्षेत्र में पड़ती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा मित्रों, कैमरामैन को कहूँगा जरा सामने आए, मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा इस साइड का व्यू दिखाया। ये दीवार है और सामने दीवार है और चारों तरफ ये सारे जो खंडर पड़े हैं, जहाँ तक नज़र पहुँच रही है पूरे खंडर में है। और नीचे की बात करूँ मैं आपको, 15 तक जो है गोरखाओं का यहाँ पे शासन चला। और 1816 में जो है कि ब्रिटिशों के द्वारा गोरखाओं को काली नदी पार कराया गया, उत्तराखंड से काली नदी पार नेपाल की तरफ। और उसके पश्चात यहाँ पे एक संधि हुई जो कि सिगोली के संधि के नाम से जानी जाती है। उसमें जो है कि गढ़वाल का काफ़ी सारा हिस्सा जो है ब्रिटिशों के पास चला गया। और आप देख सकते हैं मित्रों, उसी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोग जब अपने घरों को छोड़ के आए तो उन्होंने ऐसे ही आशियाने बनाए। और ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा मित्रों, तो काफ़ी कुछ गहरा सा यहाँ पे कुछ है। लगता है कि शायद हो सकता है कि यहाँ से कोई गोपनीय सुरंग इत्यादि हो और यहाँ से कहीं जाने का मार्ग हो, शायद लग रहा है ऐसे कुछ, क्योंकि ये साइड की दीवार है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा है, कांटे भी यहाँ पे। और ये जो लग रहा है कि शायद कोई सुरंग या ऐसे कुछ हो, नीचे एक सुरंग टाइप की सामने, और ये पूरा एक एरिया है। तो हमारे जो है पूर्वजों ने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी जो है गोरखाओं का अत्याचार था। और जब लोग यहाँ से गए तो अपनी जो भी संपत्ति जो भी था उनके पास, धन धान्य जो भी था, कि इन गुफाओं में, कंदराओं में और पहाड़ों के अंदर रखे गए। और जो आज उसके पश्चात जब उनके जो वर्तमान में जो पूर्वज रहे पुराने हमारे, उन्होंने अपने जो वंश के आगे जो रहे उनके पुत्र पौत्र जो भी रहे, उनको एक क्या कि आप जो है कि उस क्षेत्र में जाइए, उस क्षेत्र में हमारे जो पुराना गांव था या घर था, उसमें हमने क्या कि सोना चांदी जो भी था तो वो हमने वहाँ संभाल रखी है। लेकिन भौगोलिक स्थिति भूकंप के कारण इस कदर जो है चेंज हो गई थी, बदल गई थी कि लोकेशन स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी, कहाँ कौन सी जगह में क्या था क्या नहीं था। उस कारण से अभी भी जो है हमारे उत्तराखंड में काफ़ी सारी जगह जो है कभी अचानक से और कभी किसी जो है क्लू या स्रोत के माध्यम से जो है काफ़ी सारा धन मिला है, काफ़ी सारी पौराणिक चीज़ें मिली हैं। और मैं ये क्षेत्र एक्सप्लोर करके दिखाया है। ये हमारे इडवालसियों का क्षेत्र है और ये काफ़ी पौराणिक क्षेत्र है, क्योंकि वर्तमान समय में इस विकट जंगल और इतनी हाइट पे कोई भी निर्माण कार्य करना या यहाँ पे रहना एक असंभव चीज़ है। और ये हमारे इतिहास को दर्शाता है, हमारे जो है पूर्वजों के इस स्थिति को दर्शाता है कि हाँ, कि रियल में जो हमारे पूर्वज यहाँ पे आए, वो यहाँ पे रहे, वो आए यहाँ पे बसे। और उसके पश्चात फिर जब तब से लेके और आज तक जो है हमारे जो पूर्वज थे अपने
अलग अलग उन्होंने गांव बसाए धीरे धीरे करके। जैसे ही भूकंप का असर मतलब कम हुआ, और जो भूकंप था वो 1 हफ्ते का लगभग, जैसे इतिहासकार बताते हैं 1 हफ्ते लगातार जो है रातों दिन भूकंप आया। उसके पश्चात लोग ऐसे बचे, धीरे धीरे करके समय बदला, लोग बदले, देश आज़ाद हुआ। तो कहीं ना कहीं से जो है स्वतंत्रता एक मन से जागी अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। अपने के लोग जो है अपने गांव की तरफ धीरे धीरे करके इन्होंने पलायन किया। वहाँ पे गांव पे अपने जो है आशियाने बनाए, नए आशियाने, और आज उसी का प्रमाण हमारे ये गढ़वाल का क्षेत्र है। और मैं हूँ फिलहाल पहाड़ी की चोटी पे, सामने इतने सारे खंडर, और यहाँ पे एक मंदिर भी है, काफ़ी पौराणिक लग रहा है मेरे को। और मुझे यहाँ पे जूते खोलने पड़ेंगे, मैं जूते खोलूँगा। और जो है कि यहाँ पे जय हो प्रभु भूमिका भूमियाल जी, आप देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पे एक घंटा भी टांग रखा। शायद बताते हैं कि ये भरड़ी देवी का मंदिर है। और आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि मित्रों, जब यहाँ पे इतने सारे खंडर हैं, इतने सारे यहाँ पे लोग रहे होंगे, तब से जो है यहाँ पे ये घंटा लगाया गया है। और ये कब से है मुझे इस चीज़ का पता नहीं। और दोस्तों, और मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये जो है कि 10 रुपये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, पर वो क्योंकि हम इस पर्पस हमें इसका पता नहीं था कि यहाँ पे कोई मंदिर है। यहाँ पे अगर मंदिर मिला है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी धार्मिक हैं। जय हो भरड़ी देवी की। हमने अपने भेंट स्वरूप ये 10 रुपये वहाँ पे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं मित्रों, ऐसी जगह पे मंदिर होना, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कब और किस टाइम का ये मंदिर रहा होगा। इस लोकेशन में जो यहाँ पे मंदिर लगाया गया, और इस पर एक घंटा भी है, और सरिये के माध्यम से यहाँ पे ये रखा गया है। और इसी के साथ जय हो भरड़ी देवी की। शायद हो सकता है पुराने जो यहाँ से जो लोग गए होंगे परिसीमन करके, हो सकता है उनके कोई कुल देवी या इष्ट देव का ये मंदिर हो। ये बहुत ही हमारे एक अचीवमेंट की बात है कि हमें एक मंदिर यहाँ पे मिला है, और हमें इस चीज़ की पहले कोई जानकारी नहीं थी। इसी के साथ जय हो प्रभु की, जय हो भरड़ी देवी की। और घंटा आप देख सकते हैं, इसके अंदर की जो स्थिति है वो ये हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे शायद किसी का भी आना जाना बहुत ही कम होता है। हम जैसे ऐसे कोई लोग यहाँ पे आते होंगे। और इसके साथ मित्रों हम चलेंगे वापस की तरफ। तो मित्रों, ऐसी ही नई नई ऐतिहासिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल स्वर्ण पहाड़ी को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बद्री विशाल।